हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आयन कहते किसको है। तो सबसे पहली टर्म हमें पता होनी चाहिए कि आयन होता क्या है। कहते हैं जब भी एक एटम को हम देखते हैं, एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसके न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में उतना ही नेगेटिव होता है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो एटम के ऊपर एज अ होल कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब यही एटम चार्ज्ड बन जाए, जब यही एटम चार्ज को एक्वायर कर ले, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो फिर ये एटम नहीं रहता, फिर ये आयन बन जाता है। तो हम आयन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक चार्ज्ड स्पीशी जो बनती है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से, उस स्पीशी को कहा जाता है आयन। आयन को हम डिफाइन करते हैं एज अ चार्ज्ड स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, तब जाकर हमारे पास क्या बनता है, आयन बनता है। कहते हैं अगर तो एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तब हम आयन को कहते हैं कैटाइन। और जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आयन को हम कहते हैं एनाइन। कहते हैं जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ता है, वो सेम ही रहता है जितना उसमें होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का नंबर कम होने की वजह से पूरी आयन पे जो चार्ज आ जाता है दैट इज पॉजिटिव। इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कैटाइन। और इसी तरह से जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज जितना था वो उतना ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव का नंबर बढ़ने की वजह से उसके ऊपर चार्ज कैसा डेवलप होता है, नेगेटिव, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनाइन। इसका मतलब तीन टर्म्स हमने अभी पढ़ी। एक आयन, आयन क्या होती है, एक चार्ज स्पीशी जो बनती है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज आयन। फिर जब भी एक एटम आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, दैट आयन इज कॉल्ड एज कैटाइन। और जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड दैट आयन इज कॉल्ड एज एनाइन। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, आयन क्या होता है और आयन्स कितनी टाइप्स की होती हैं। वन इज पॉजिटिवली चार्ज दैट इज कैटाइन, अनदर इज नेगेटिवली चार्ज दैट इज एनाइन। हमारा जो मेन टॉपिक हमारे पास है दैट इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस होता क्या है, कहते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है, सेम वही चीज जो हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ी थी, हमें एटम के बजाय अब क्या लेना है, आयन। कहते हैं डिस्टेंस कहां से कहां तक, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आयन से लेकर up to which it exerts an influence on the electron cloud, जहां तक वो जिस शेल के इलेक्ट्रॉन तक वो अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रख सकता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियस। फिर से सुनो, आयनिक रेडियस को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस कहां से कहां, बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन। हम एटॉमिक रेडियस में कहते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, यहां पे हमने कहा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन। कहां तक, अप टू दैट शेल, उस शेल तक जहां तक न्यूक्लियस जो है अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता मतलब जहां तक वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, दैट रेडियस इज नोन एज आयनिक रेडियस। उस रेडियस को क्या कहा जाता है, आयनिक रेडियस। अब हमने देखा कि आयन्स हमारे पास दो हैं, वन इज कैटाइन अनदर इज एनाइन। तो कैटाइन के रेडियस और एनाइन के रेडियस में क्या फर्क होता है, अब हम उसे थोड़ा सा देखते हैं।
कहते हैं अगर हम बात करते हैं कैटाइंस की, किसकी बात करते हैं? कैटाइंस की। कहते हैं कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना इंक्रीज होगा, जितना वो बढ़ेगा, उतना ही साइज ऑफ कैटाइन छोटा होता जाएगा। साइज ऑफ कैटाइन उतना ही क्या होता जाएगा? डिक्रीज। इट मीन्स जो साइज ऑफ कैटाइन है, साइज ऑफ कैटाइन जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द आइन, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के, जो उस आइन पे प्रेजेंट होता है। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि अगर हम लेट फॉर एग्जांपल 3 कैटाइंस को लेते हैं, वन इज सोडियम, अनदर इज मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। हमने 3 आइंस लिए, तीनों पॉजिटिवली चार्ज है, इट मीन्स तीनों कैटाइंस है। जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इट मीन्स इसके पास इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, अगेन इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम की जब हम बात करते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, अगेन इट बिकम्स 10। ठीक है, तीनों स्पीशीज को अगर हम देखें, तीनों की तीनों कैटाइंस हैं, तीनों कंटेन करती हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम साइज की बात करेंगे तो हमने कहा कि जो कैटाइन का साइज है वो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना चार्ज ज्यादा उतना साइज कम, जितना चार्ज कम उतना साइज ज्यादा। सबसे कम चार्ज अगर हम यहाँ पे देखें वो किसका है? सोडियम का। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज जो होगा वो किसका होगा? सोडियम का, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। क्योंकि एल्युमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एल्युमिनियम का साइज जो है सबसे छोटा होगा इन स्पीशीज में। ठीक है, तो हम इसको अरेंज अगर करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रेडियस के बेसिस पे, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम सबसे बड़ा, मैग्नीशियम उससे कम और एल्युमिनियम उससे कम। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में कि तुम्हारे पास ये 3 स्पीशीज दी है या कोई भी स्पीशी दी है, उन पे चार्ज दिया हुआ है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ऊपर ज्यादा होगा उतना साइज छोटा, जितना पॉजिटिव चार्ज का नंबर कम होगा उतना साइज बड़ा। लाइकवाइज जब हम बात करते हैं एनाइन की, तो एनाइन जो होता है वो इसके अपोजिट होता है। मतलब एनाइन का साइज जो है, अगर हम एनाइन की बात करें, एनाइन हमने कहा नेगेटिवली चार्ज आइन इज कॉल्ड एज एनाइन। तो जब हम एनाइन की बात करते हैं, ठीक है, देखा गया है कि साइज जो होता है एनाइन का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज एनाइन का ज्यादा होगा, और जितना चार्ज कम होगा उतना ही साइज भी क्या होगा? कम होगा। लेट फॉर एग्जाम्पल हम 3 स्पीशीज को कंसीडर करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 की होती है, ऑक्सीजन 2 होती है और फ्लोरीन 1 होता है। नाइट्रोजन का खुद का एटॉमिक नंबर होता है 7। जब इसने 3 नेगेटिव हमने लिखा, इट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इट कैरीज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 2 नेगेटिव हमने लिखा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। 8 + 2 अगेन कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसके ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव है, 9 में 1 ऐड करो, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा तीनों स्पीशीज में
हमने देखा कि तीनों स्पीशीज कंटेन कर रही हैं 10-10-10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम साइज की बात करेंगे तो हमने अभी कहा कि जितना नेगेटिव चार्ज का नंबर ऊपर ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना साइज बड़ा, और जितना मैग्नीट्यूड कम होगा उतना साइज छोटा। अगर हम इसको अरेंज करने बैठे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक आयनिक रेडियस, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस के बेसिस पे, तो सबसे कम चार्ज किसका होगा, सबसे कम साइज किसका होगा, फ्लोरीन का, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, ऑक्सीजन का, और उसके बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज यहाँ पे किसका होगा, नाइट्रोजन का, और सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि फ्लोरीन में अगर हम टोटल इस वक्त देखें, इट कैरीज 10 नेगेटिव, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बट 9 प्रोटॉन, ठीक है। ऑक्सीजन में देखें 10 इलेक्ट्रॉन लेकिन 8 ही प्रोटॉन, और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन और 7 ही प्रोटॉन। तो खुद ही देखो, जिसमें पॉजिटिव कम होगा, जिसमें प्रोटॉन का नंबर कम होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेंगे तो साइज क्या होगा, बड़ा। दैट इज वाई कि N3 नेगेटिव का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू F नेगेटिव। अब हमने एक चीज यहाँ पे देखी कि यहाँ पे कुछ स्पीशीज ऐसी आ रही हैं जो सेम इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रही हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा Na पॉजिटिव having 10 electrons, Mg2 positive having 10 electrons, Al3 positive same 10 electrons, F negative 10 electrons, O2 negative 10 electrons, और N3 negative again 10 electrons, ठीक है। ये जो स्पीशीज हमने देखी दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट एटम से बिलोंग करती हैं, जिन पे कुछ में पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और कुछ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ऐसी चार्ज स्पीशीज जो बिलोंग करती है डिफरेंट एटम से, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाम से ही पता चलता है, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो वो स्पीशीज जो बिलोंग तो करती है डिफरेंट एटम से, लेकिन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उन स्पीशीज को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। और अगर हमारे पास ये सारी स्पीशी दी हैं साथ में, कैटाइन भी और एनाइन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, हमें कहा जा रहा है बताओ किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। तो हमेशा याद रखना कि जो एनाइन का साइज होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द कैटाइन। फिर से सुनो, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो साइज होगा एनाइन का, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ कैटाइन। मतलब आयनिक रेडियस जो एनाइन का होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कैटाइन। तो ये था हमारे पास आयनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।